चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे कमाल के चैप्टर की जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। ये कहानी है एक ऐसे भारतीय राजा की जिसने सचमुच इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया था। कहानी की शुरुआत होती है एक खास तारीख और एक खास जगह से। यही वो दिन था जिसने उस पूरे इलाके की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक यूरोपियन एडमिरल एक भारतीय राजा के कदमों में अपनी तलवार रख रहा है। उस दौर में तो इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जब पूरी दुनिया पर यूरोपियन ताकतों का दबदबा बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर ये हुआ कैसे? और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर एक छोटे से राज्य ने दुनिया की एक सुपर पावर को कैसे हरा दिया? ये नामुमकिन लगने वाली जीत मुमकिन कैसे हुई? इस हैरान कर देने वाली जीत को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस शख्स को समझना होगा जिसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। उस वक्त का मालाबार तट छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में ही लड़ते रहते थे। लेकिन इन सब के बीच मार्तंड वर्मा का सिर्फ एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था, एक मजबूत और एक त्रावणकोर बनाना। पर यह सब इतना आसान नहीं था। 1729 में जैसे ही वो गद्दी पर बैठे, उन्हें चारों तरफ से मुश्किलों ने घेर लिया। एक तरफ ताकतवर सामंत थे तो दूसरी तरफ उनके अपने ही रिश्तेदार उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। तो मार्तंड वर्मा ने जो किया वो सिर्फ पड़ोसी राज्यों को जीतना नहीं था। नहीं, वो तो अपने राज्य के अंदर ही एक क्रांति ला रहे थे। उन्होंने सामंतों की ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया और सारा पैसा, सारी ताकत सीधे अपने हाथ में ले ली। और जब मार्तंड वर्मा अपनी ताकत बढ़ा रहे थे तो उनका सामना सीधे उस दौर की सबसे बड़ी यूरोपियन शक्ति से होना तय था। अब ये समझने के लिए कि मामला कितना बड़ा था, हमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वीओसी की ताकत को जानना होगा। ये कोई मामूली कंपनी नहीं थी। अरे ये तो एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसके पास अपनी खुद की आर्मी और नेवी थी। और सारी लड़ाई की जड़ थी काली मिर्च। जी हाँ, उस दौर में काली मिर्च सोने की तरह कीमती थी और इस व्यापार पर डचों का कब्जा था। तो जब मार्तंड वर्मा ने काली मिर्च पैदा करने वाले इलाकों को जीतना शुरू किया तो ये डचों के मुनाफे पर सीधा हमला था। बात तब बिगड़ गई जब सिलोन का डच गवर्नर वैन इमहॉफ अपनी ताकत के नशे में चूर मार्तंड वर्मा को डराने धमकाने के लिए खुद पहुंच गया। वैन इमहॉफ ने त्रावणकोर पर हमले की धमकी दी, पर मार्तंड वर्मा का जो जवाब था वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, मैं तो किसी दिन यूरोप पर हमला करने की सोच रहा हूँ। साफ था, ये राजा डरने वालों में से नहीं था। अब जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो जंग होना तो लाजमी था। और इस टकराव का क्लाइमैक्स हुआ कोलाचेल के तटीय शहर में। लड़ाई 1739 के आखिर में शुरू हुई। शुरुआत में तो डचों को काफी कामयाबी मिली। अपनी मॉडर्न बंदूकों और तोपों के दम पर वो त्रावणकोर में काफी अंदर तक घुस आए। डचों का प्लान एकदम साफ था। वो कोलाचिल बंदरगाह पर कब्जा करके उसे अपना बेस बनाना चाहते थे और फिर वहां से राजधानी पद्मनाभपुरम पर हमला करना चाहते थे। लेकिन यहीं पर मार्तंड वर्मा ने पासा पलट दिया। उन्होंने इस खतरे को एक मौके में बदल दिया। वो तेजी से अपनी सेना लेकर पहुंचे और कोलाचल में डच सेना को चारों तरफ से घेर लिया। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। यहाँ त्रावणकोर की रणनीति वाकई कमाल की थी। उन्होंने अपनी फौज की ताकत और लोकल नॉलेज को एक साथ इस्तेमाल किया। डचों तक पहुंचने वाले खाने पीने और हथियारों के सारे रास्ते बंद कर दिए। और फिर आखिरी चोट कुदरत ने की। जोरदार मानसून की बारिश ने डचों की हालत पस्त कर दी। वहीं लोकल मछुआरों ने समुद्र से आने वाली मदद भी रोक दी। अब डच सैनिक भूख और बीमारी से घिर चुके थे। और आखिरकार वो दिन आया, 10 अगस्त 1741 को डचों ने हार मान ली। उनके 24 यूरोपियन अफसरों को बंदी बना लिया गया। ये एक ऐसी जीत थी जिसने सबको चौंका कर रख दिया। पर रुकिए, कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अब आने वाला था, क्योंकि जीत के बाद जो हुआ वो जीत से भी ज्यादा बड़ा था। उन बंदियों में डच सेना का कमांडर भी था, यूस्टाशियस डी लेनॉय, जो यूरोप का एक बहुत ही माहिर मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था। अब देखिए, मार्तंड वर्मा चाहते तो डी लेनॉय को मौत की सजा दे सकते थे, पर उन्होंने उसकी काबिलियत को पहचाना और उसे अपनी ही सेना में एक बड़ा पद ऑफर कर दिया। एक दुश्मन अब एक कीमती साथी बनने वाला था। डी लेनॉय को त्रावणकोर सेना का वलिया कप्तान यानी ग्रेट कैप्टन बनाया गया। सोचकर देखिए, जो आदमी कल तक दुश्मन बनकर लड़ रहा था, आज वही उस सेना को मॉडर्न बनाने जा रहा था। और इसका असर जबरदस्त हुआ। डी लेनॉय ने त्रावणकोर की सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन किया। सेना की ताकत बढ़कर 50,000 सैनिकों तक पहुंच गई और उन्हें नए हथियार और तोपें भी मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, डी लेनॉय की निगरानी में एक बहुत बड़ी और मजबूत किलेबंदी भी बनाई गई, जिसे त्रावणकोर लाइंस कहते हैं। ये दीवारें इतनी ताकतवर थीं कि सालों बाद इन्होंने टीपू सुल्तान जैसे ताकतवर दुश्मन को भी रोक दिया था। तो अपनी सेना को इतना मजबूत बनाने के बाद मार्तंड वर्मा ने अपनी जीत पर पक्की मुहर लगा दी और एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी कायम है। आखिरकार 1753 में मावेलिक्कारा की संधि हुई, जिसने इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और ये संधि डचों के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। और इस संधि की सबसे मजेदार शर्त जानते हैं क्या थी?
डचों को अब कॉन्ट्रैक्ट के तहत त्रावणकोर को ही हथियार और गोला बारूद सप्लाई करना था। इस एक संधि ने भारत में उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। पर मार्तंड वर्मा सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे शासक भी थे। उन्होंने राज्य का बजट बनाया, जमीन से जुड़े सुधार किए और सिंचाई के लिए नहरें बनवाईं, जिससे पूरा त्रावणकोर खुशहाल हो गया। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम साल 1750 में हुआ, एक खास समारोह के जरिए, जिसे त्रिपिडीदानम कहा जाता है। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। वर्मा ने अपना पूरा राजपाट अपने देवता श्री पद्मनाभ को सौंप दिया और खुद को उनका सेवक यानी पद्मनाभ दास घोषित कर दिया। इस एक कदम ने पूरे राज्य को धर्म के धागे में पिरो दिया और उनके शासन को एक दैवीय मंजूरी दे दी। और डी लेनॉय, उन्होंने अपनी मौत तक यानी 1777 तक पूरी वफादारी से त्रावणकोर की सेवा की। उनका मकबरा आज भी उस अनोखे रिश्ते की कहानी कहता है जो जंग की आग में पैदा हुआ था। मार्तन वर्मा की कहानी उस सोच को सीधी चुनौती देती है जो ये मानती है कि यूरोपियन ताकतों को हराना नामुमकिन था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर इतिहास की इतनी बड़ी जीत को आज हम सबने भुला क्यों दिया है।